नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के जूम में। और मैं विश्व मोहन आप सभी के साथ इस समय दिल्ली से। और आज हम बात करेंगे आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी की, और आईटेरा केयर के साथ जो नए अनुभव हो रहे हैं उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आईटेरा केयर के बारे में रोज रोज नए अनुभव होते हैं, बहुत शानदार अनुभव होते हैं, बहुत सारी बातें पता लगती है। अभी पिछले जूम में मैंने बताया था कि आईटेरा केयर में, ओरिजिनल आईटेरा केयर में जो क्रिस्टल होता है सामने का, ये क्रिस्टल ट्यूब जो अंदर लगा होता है, ये क्रिस्टल ट्यूब, इसकी अपनी जबरदस्त एनर्जी होती है। और ये इतना पावरफुल है कि अगर मैं बंद आईटेरा केयर को भी गिलास के बाजू में रख दूं तो थोड़ी देर में पानी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल इतना पावरफुल है कि ये एनर्जी रिलीज करता रहता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा और सही पाया, और कई तरह से किया है। आपको मैंने लास्ट जूम में अपने मित्र हरेंद्र जी के साथ में ये करके दिखाया था कि कैसे ओरिजिनल आईटेरा केयर को आप पता कर सकते हैं कि उसमें एनर्जी है कि नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अपने घर में करके देखिए। आप अपने राइट हैंड को या लेफ्ट हैंड को, कोई भी चलेगा, बॉडी से 90 डिग्री पर आगे कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ कंधे का जोर लगाना है और कलाई को दबाकर नीचे करना है, ठीक है। ये टेस्ट आप सभी घर में बड़े आराम से करके सीख सकते हैं, और इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, हाथ को ऐसा सीधा कर देना है, ठीक। और हाथ को आपको यहां से दबाना है और कंधे से रोकना है, बीच से कोनी नहीं मोड़ना है। और आपको अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है कि कितनी स्ट्रेंथ है आप में, ठीक। इसके बाद आप आईटेरा केयर को मुट्ठी में पकड़ लीजिए, यूं, ऐसा। और फिर आपको दबाया जाएगा तो आपके कंधे की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि इस क्रिस्टल में एनर्जी है जो आपके ऑरा फील्ड को बढ़ाती है। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके दिखाता हूं आईटेरा केयर के साथ। ये एक गिलास पानी, थोड़ा सा कैमरा डाउन करता हूं ताकि आप देख पाए। ये देखिए, आपको दिखेगा, ये एक गिलास पानी रखा हुआ है। इस पानी की मैं एनर्जी चेक करता हूं। ये यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर है, और इसको सीखना पड़ता है थोड़ा सा। आपका इंटेंशन, फोकस, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये अपने आप चलता नहीं है किसी मीटर की तरह। तो ऐसा देख के मत खरीद लीजिएगा कि इसको आप भी यूज कर लेंगे, सीखना पड़ेगा। तो पहले सीखिए फिर लीजिए। पानी के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करता हूं और एनर्जी चेक करता हूं। अगर ये पूरा घूम के पीछे आ जाता है इस तरह से, तो ये 100% एनर्जी। अगर ऐसा घूम 50%। देखते हैं पानी की एनर्जी। पानी की एनर्जी में ये थोड़ा सा खुल के रुक जाता है, यानी कि पानी में एनर्जी बहुत कम है। लेकिन ये आईटेरा केयर, इसको मैं स्विच ऑन नहीं करता हूं। इसका जो क्रिस्टल ट्यूब है, बस इसको ऐसा रखता हूं साथ में, ग्लास के बाजू में क्रिस्टल ट्यूब पैरेलल खड़ा कर दिया है। पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि पानी की प्रॉपर्टी यह है कि पानी अपने सराउंडिंग में किसी भी तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो एनर्जी पास में रहेगी उसको एब्जॉर्ब करते जाएगा। आज मैं लाजपत नगर एक घर में गया हुआ था, और वहां पर घर के पानी में निगेटिव एनर्जी मिली मुझे 100%। दोस्तों, किसी के घर के पानी में निगेटिव एनर्जी 100% मिले तो इसका मतलब है उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा 24 घंटे में मौजूद है। अब ये फाइंडिंग को उनका
सुपुत्र मानने तैयार नहीं था, तो हमने क्या किया, उसके हाथ की स्ट्रेंथ टेस्टिंग करी और पानी की बोतल उसके हाथ में पकड़ा दी दूसरे हाथ में। अब यह हाथ आगे करके चेक किया, हाथ की स्ट्रेंथ कम हो रही है। उसको समझ में आया कि भाई पानी यहाँ पकड़ने से मेरे हाथ की स्ट्रेंथ जा रही है। और इसी आइटेरा केयर से ब्लो मार के पानी को चार्ज करके वही बॉटल दिया, तो -0, +100%। और जब चेक किया तो हैंड स्ट्रांग। ये प्रैक्टिकल आप अपने घर में भी करके देखेंगे, सेम रिजल्ट पाएंगे, हैरान कर देने वाला रिजल्ट है। और अभी ये बंद आइटेरा केयर को ग्लास के पैरेलल में रखा हुआ है, आपसे बात कर रहा हूं, धीरे धीरे इसकी क्रिस्टल की एनर्जी पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। और इतनी देर में देखते हैं कि पानी की एनर्जी कितनी बढ़ी, कितना उसने एब्जॉर्ब किया, चेक करते हैं। और पानी की एनर्जी देखते हैं कितनी हुई। ये काफी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, क्योंकि क्रिस्टल बहुत पावरफुल है। ये 100% हो गया। तो बिना आइटेरा को ऑन किए ग्लास के पैरेलल में ऐसा रखा, ये क्या काम कर रहा है? ये क्रिस्टल काम कर रहा है। एंड दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। इसका मटेरियल क्या है क्रिस्टल का, ये तो मैन्युफैक्चरर को ही पता होगा, लेकिन जो कुछ भी बनाए, इट हैज वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। और जब यहां से टेराहर्ट्ज निकलता है, जब यहां से ब्लो निकलता है, तो वो एयर क्रिस्टल से रब करके निकलती है, और उस एयर में भी क्रिस्टल की पूरी एनर्जी आती है। तो जब आप ब्लो देते हैं, तो ये क्रिस्टल की तमाम एनर्जी ब्लो के साथ पानी में आती है और पानी में एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर लाइट चली गई है, पावर ऑफ है, आप सिर्फ इसको बॉटल के बगल में रख दीजिए, रखे रखे पानी चार्ज हो जाता है। और यह एनर्जी लेगा क्रिस्टल की एनर्जी। जब आप ऑन करके देंगे, तो इसमें एक एडिशनल एनर्जी आएगी, जो होगी टेराहर्ट्ज की एनर्जी, जब ऑन करके हम ब्लो देंगे। लेकिन अभी भी आपके सामने देखिए एनर्जी, इट्स ऑसम, 100%। और अब इस पानी को अगर कोई पी ले, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग अमेजिंग, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट दिस ओरिजिनल डिवाइस। तो ओरिजिनल डिवाइस का सबसे मुख्य पार्ट है क्रिस्टल। इसकी बहुत देखभाल करनी जरूरी है। ये गिरेगा तो टूट जाता है, जैसे कांच टूट जाता है उस तरह से टूट जाता है। मैं इसको कांच तो नहीं कहूंगा, पता नहीं क्या मटेरियल, लेकिन बहुत एनर्जी वाला मटेरियल है। ओरिजिनल आइटेरा केयर की क्या पहचान है? ओरिजिनल आइटेरा केयर में आपको मिलता है सीरियल नंबर, ये जो लिखा हुआ है, इससे आपकी वारंटी कवर होती है। ये सील मिलती है, और इस पर आइटेरा केयर लिखा होता है। ठीक है। और इसका जो क्रिस्टल होता है, इसकी एनर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं तो ये जानता हूं कि आंख पर पट्टी बांधकर बताया जा सकता है क्रिस्टल के एक्सपीरियंस से, जिससे आपका हाथ मजबूत हो रहा है, वो ओरिजिनल। ये जो डिवाइस है, इसका क्रिस्टल बहुत ही बेकार है, इसमें कुछ भी नहीं है, नो एनर्जी। मैं सब कुछ चेक कर चुका हूं। और हेल्थ का जीरो बेनिफिट देने वाला ब्रांड है हेल्थ जीरो। बी केयरफुल। 3,000 से लेके 8-9 हजार तक ऑनलाइन ये बिकता है, और इसकी शक्ल देखकर आप खरीद लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल और कॉपी में बहुत फर्क है। इसमें कोई वारंटी नहीं, इसका कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं, इसमें टेराहर्ट्ज नहीं, इसमें क्रिस्टल एनर्जी नहीं। ये टोटल हेल्थ के लिए डेंजरस चीज है। कुछ थेरेपिस्ट, ऐसा मुझे फीडबैक आया, वो बोलते हैं इससे भी रिजल्ट निकल जाता है। इससे हीट निकल रही है, हीट के भी कुछ रिजल्ट होते हैं, बस उतने ही मिलेंगे। इससे किडनी लीवर ठीक होने वाले नहीं, इससे किसी का मेरिडिन का ब्लॉकेज नहीं निकलने वाला, इससे सेल आपके रिजनरेट होने वाले नहीं। इससे ज्यादा क्या होगा, सर्कुलेशन ठीक हो सकता है बस। लेकिन इससे जो रेडिएशन निकल रहा है, दैट रेडिएशन इज हार्मफुल। सो दिस इज ए हार्मफुल डिवाइस। डोंट प्ले विथ योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को हेल्थ जीरो मत दीजिए, अपनी हेल्थ को हेल्थ का हीरो दीजिए, जो है आइटेरा केयर ओरिजिनल, जिस पर होता है सीरियल नंबर, जिस पर होता है 1 ईयर वारंटी की सील, जिसके साथ आता है कंपनी का इनवॉइस आपके नाम के साथ। तो आप उस पर जाए,
ना कि इस पर जाए जो आपके क्षमा चाहता हूँ रुकावट के लिए। घर से फोन था तो मैंने पूछना जरूरी समझा कि कुछ अर्जेंट तो नहीं है। तो दोस्तों, ये जो चीज है, इस पर जब मैं आईटेरा केयर में नया नया था, मुझे याद है मेरा कॉन्फिडेंस भी डोल गया था। अरे, दिखता तो एक सा ही है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी एमएलएम में इसको लेकर आई है तो बहुत ज्यादा महंगा बेच रही हो और ये बिना एमएलएम का ट्रेडिशनल में सस्ता मिल रहा हो और चीज एक ही हो। आप यकीन करें दोस्तों, इसको मैंने एक नहीं 4 पीस ऑर्डर किए, क्योंकि मैं अकेला श्योर नहीं होना चाहता था। एक मैंने रखा, एक मैंने अपने हरिंदर मलिक जी मित्र हैं हमारे, जिनके साथ हूँ अभी, उनको दिया। एक डॉक्टर आभा जैन को दिया कि थेरेपिस्ट भी आजमा के देखें, और एक मैडम मोना बंसल को दिया। ऐसे करके 4 अलग अलग लोगों को सबने कंपेयर किया और सभी का फीडबैक था कि ओरिजिनल की बात इसके अंदर नहीं है। और आप तो ये सब फाइंडिंग आ गई है दोस्तों कि इसका क्रिस्टल इसके क्रिस्टल में भी फर्क है, एनर्जी में भी फर्क है, और टेस्टिमोनियल जो इसके हैं वो कमाल के हैं। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप कुछ पैसों के लिए, आप देखिए, आप कॉपी शू नहीं खरीदते, आप ओरिजिनल जूते खरीदते, आप कॉपी चश्मा नहीं खरीदते, आप ओरिजिनल ब्रांडेड खरीदते। जब सब कुछ आप अच्छा खरीदते हैं तो हेल्थ के लिए नेवर सेटल फॉर एनीथिंग। ये डिवाइस आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ प्राइफ इंटरनेशनल की इंडिया ब्रांच से, प्राइफ इंडिया से। और बाकी ऑनलाइन किसी और सोर्स से लेना, उसमें आपको ओरिजिनल ना मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कंपनी किसी भी प्लेटफॉर्म से सेल नहीं करती है। कंपनी से लेंगे, 1 ईयर की वारंटी रहेगी, कंपनी उसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगी। कंपनी अपने डिवाइसेस के लिए $1 मिलियन का लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी आपको देती है कि अगर इस डिवाइस से किसी को नुकसान हो जाए, कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तो कंपनी आपको $1 मिलियन का कंपनसेशन देने तैयार है। और ये कहने की बात नहीं है, ये मैं आपको अभी वेबसाइट पर दिखाता हूँ। कंपनी की वेबसाइट में शेयर करता हूँ। कंपनी की वेबसाइट आप देखेंगे और कंपनी की वेबसाइट पर आप पाएंगे कि iteraCare.in इज द वेबसाइट, और इसको हम ओपन करते हैं। और यहां पर देखिए, ये आपके सामने वो सर्टिफिकेट है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्राइफ itera care Rife International has obtained product liability insurance with loan pack insurance for its product with a worldwide coverage of $1 million। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन डिवाइसेस के लिए कंपनी $1 मिलियन का कंपनसेशन देने तैयार है अगर किसी को इससे नुकसान पहुंचता है। ये दोस्तों अद्भुत चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री में किसी हेल्थ प्रोडक्ट के लिए ऐसा इंश्योरेंस कभी नहीं लिया गया, और ये अपने आप में प्रमाण है कि ये डिवाइस बेहद सुरक्षित है। इसके अलावा हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और उसमें भी ये देखेंगे कि ये डिवाइस कितने सर्टिफिकेट्स इसको मिले हुए सेफ्टी के, और ये काम कैसे करता है। जस्ट मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं और प्रेजेंटेशन के थ्रू चलते चलते इसके सभी पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आईटेरा क्या टेक्नोलॉजी क्या है। आईटेरा केयर टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट स्लाइड है, इट सेज
If there is a way to heat the bones, then all disease can be treated. This is the statement by Greek father of medicine Hippocrates. अगर हमारे बोन्स को गर्म करने का कोई तरीका मिल जाए तो सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है। यहाँ पर हिपोक्रेट्स के जमाने में ये तरीका टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कोई हीट अंदर तक पहुंचाई जा सके, लेकिन आपके हाथ में ये ओरिजिनल आइटेरा केयर डिवाइस है जिसकी हीट 8 to 10 इंचेस पेनिट्रेट करती है और बोन के अंदर तक पहुंचती है। और बोन्स के अंदर होता है बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स अगर टेराहर्ट्ज एनर्जी से एक्टिवेट हो जाते हैं तो बॉडी में मिरेकल हो जाता है, कोई भी ऑर्गन आपका सही हो सकता है। फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्बर्ट आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। और यहां पर अब ये फ्यूचर की बात नहीं रही। जब आइंस्टीन ने कहा था तब ये फ्यूचर था, लेकिन फ्यूचर हैज अराइव्ड, अब ये हमारे लिए रियलिटी है। और फ्यूचर मेडिसिन का ये जो स्टेटमेंट है ये हर फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस सेल करने वाले यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन दुनिया की सबसे आसान और सबसे सुरक्षित अगर डिवाइस है कोई तो आईटेरा केयर डिवाइस है। आईटेरा केयर डिवाइस इतना सिंपल है कि इसके लिए अगर फॉर्मल एजुकेशन बोले तो वो भी जरूरी नहीं है। जो आदमी एक दिन भी स्कूल नहीं गया है वो भी आईटेरा केयर को समझ लेगा और यूज कर लेगा। आप मुझे दुनिया में किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी थेरेपी डिवाइस के बारे में बताएं जिसे कोई इलिटरेट अनपढ़ आदमी यूज कर सके, आप नहीं बता पाएंगे। यहां तक कि किसी को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है तो वो भी अंदर उसके कदम नहीं रख सकता, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा अंग्रेजी का है और सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं है तो भी नहीं चला सकते। लेकिन टेराहर्ट्ज की ये टेक्नोलॉजी, इट इज सो अमेजिंग कि कोई अनपढ़ आदमी भी यूज करे। दैट्स वाई ये मैं कहता हूं कि ये हमारे भारत के गांवों की जरूरत है। गांव में अस्पताल नहीं, क्लिनिक नहीं, कुछ भी नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, ऐसे गांव में भी ये डिवाइस हेल्प कर सकता है। और अभी हमारे हाल में ही एक लीडर हैं अरविंद सिंह राजपूत नागपुर के, जिन्होंने ऐसे ही ग्रामीण महिला को आईटेरा केयर दिया जिसे पैरालिसिस हो गया था। 6 दिन में उसका पैरालिसिस ठीक हुआ है। और वो महिला अपने घर की अर्निंग मेंबर थी, सब गरीब महिला थी, मजदूरी करती थी, पैरालिसिस होने के कारण सब बंद हो गया। 6 दिन में रिजल्ट, अमेजिंग रिजल्ट, आईटेरा केयर क्लासिक। तो ये टेक्नोलॉजी है जो एक अनपढ़ आदमी भी यूज कर सकता है। उन्होंने समझा दिया, उसको डिवाइस दे दिया, उसने 6 दिन यूज किया घर में एंड शी गॉट द रिजल्ट। टेराहर्ट्ज इसीलिए वन ऑफ द टॉप 10 मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी कही जाती है जिसने दुनिया को बदला है। सबसे पहले टेराहर्ट्ज का इस्तेमाल हुआ था ह्यूमन बॉडी की स्कैनिंग में, क्योंकि टेराहर्ट्ज की प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों कि टेराहर्ट्ज किसी भी चीज में से आर पार जा सकती है सिवा मेटल के। ह्यूमन बॉडी में स्किन के आर पार जा सकती है, लेदर, आपके क्लॉथ्स, प्लास्टिक, किसी भी चीज में से आर पार जा सकती है, पेपर, किसी भी चीज से, लेकिन मेटल से नहीं जाती। तो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है टेराहर्ट्ज कैमरे का। कहाँ? एयरपोर्ट पर ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए। आप लोग फ्लाई करते हैं, कई बार आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आपको टेराहर्ट्ज से स्कैन कर लिया गया, बिकॉज वी आर नॉट सेंसिटिव टू फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी पता नहीं लगती है। हमारा मोबाइल हमारे हाथ में जब दिखता है कि सिग्नल नहीं आ रहे, तब हमें पता लगता है कि अरे ये तो मोबाइल आउट ऑफ कवरेज हो गया, यानी कि अब इसे वो टावर की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। लेकिन हमारे शरीर को पता लगता है क्या कि हम आउट ऑफ कवरेज आ गए? नहीं पता लगता, बिकॉज हमारे पास कोई ऑर्गन नहीं है जिससे हम फ्रीक्वेंसी को महसूस कर सके। इसीलिए हम टेराहर्ट्ज को भी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जो महसूस नहीं होता उसके बाद भी काम करता है। तो ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने के लिए टेराहर्ट्ज कैमरे का उपयोग आज भी होता है, पिछले कई दशकों से हो रहा है, कई डिकेड से हो रहा है। इस तरीके से स्कैन करने से ह्यूमन बॉडी को क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर एक स्टडी हुई और उस स्टडी के रिजल्ट इतने जबरदस्त थे कि जापानीज अथॉरिटी ने इसका नाम रखा द लाइट ऑफ लाइफ। क्योंकि टेराहर्ट्ज से ह्यूमन बॉडी को नुकसान होने के बजाय सेल के लेवल पे फायदे हो रहे थे,
सेल सेल्यूलर हेल्थ बेहतर हो रही थी, डैमेज सेल रिपेयर हो रहे हैं, और एक तरह से कहा जाए लाइफ फोर्स एनर्जी भी बढ़ रही है। दैट्स वाई टेराहर्ट्ज लाइट वेव इज कॉल्ड एज द लाइट ऑफ लाइट। टेक्निकली अगर आप देखना चाहें तो ये स्लाइड आपके महत्व की है। इसमें आप देख सकते हैं कि टेराहर्ट्ज एग्जिस्ट कहाँ करता है। टेराहर्ट्ज इज बिटवीन माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच का बैंड है, जो ग्रीन कलर से आपको दिखाया गया है। और ये जो बैंड है, ये नॉन आयनाइजिंग है। सनलाइट के बियॉन्ड, जहां अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गैमा रेज है, ये एरिया जो है ये आयोनाइजिंग है, ये खतरनाक है। लेकिन सनलाइट के नीचे इंफ्रारेड, टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव, these radiations are safe at low powers। तो टेराहर्ट्ज जो हमारे डिवाइस में यूज होता है, लो पावर पे यूज होता है। टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज द सेम फ्रीक्वेंसी एज नॉर्मल ह्यूमन सेल। हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन सेल हैं, ये टेराहर्ट्ज पर ही वाइब्रेट करते हैं। तो टेराहर्ट्ज पे वाइब्रेट करने से क्या होता है, हमारे सेल्स टेराहर्ट्ज को रेजोनेंस इफेक्ट से रिसीव कर लेते हैं। और दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी, ये जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया यांग वेन जून, साइंटिस्ट हैं, चाइनीज साइंटिस्ट हैं, यांग वेन जून। उन्होंने 6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद इसे बनाया, और मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, जिसका नाम है दिशांग टेक्नोलॉजी। दिशांग टेक्नोलॉजी इज ओन्ड बाय इन्वेंटर हिमसेल्फ। यस, आई टेरा केयर के जो इन्वेंटर हैं, उनकी खुद की कंपनी है दिशांग टेक्नोलॉजी। अब मैन्युफैक्चरर की जब बात आ गई, तो आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरर घर घर तक डिवाइस नहीं पहुंचा सकते। आपके घर में चारों तरफ जितनी चीजें आपको नजर आती है, आपने उन्हें उसके मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदा है, आपने किसी दुकान से खरीदा है, राइट। तो मैन्युफैक्चरर और आपके बीच में मार्केटिंग कंपनी काम करती है, और मार्केटिंग कंपनी काम करती है, इसीलिए चीजें पूरे देश में हर घर तक पहुंचती है। अगर ये मार्केटिंग कंपनी ना हो, तो मैन्युफैक्चरर को कोई भी छोटे से छोटा प्रोडक्ट घर घर पहुंचाना मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, यहां पर इस प्रोडक्ट को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया को सिलेक्ट किया, और दिशांग टेक्नोलॉजी ने बड़े भरोसे के साथ पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का जिम्मा दिया प्राइप इंटरनेशनल मलेशिया को। जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हैं, उनके लिए बड़े सुकून की बात है कि इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ दिशांग टेक्नोलॉजी बनाती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कोई दूसरी कंपनी इसको नहीं बना सकती है। और प्राइप इंटरनेशनल भी एक कंपनी है जो पूरी दुनिया में से मार्केट करती है, जिसकी ब्रांच इंडिया में चेन्नई में है, प्राइप इंडिया के नाम से। और वही पूरे इंडिया में ओरिजिनल प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कोई दूसरा प्लेयर आएगा ही नहीं, इस बात की पूरी तसल्ली है। प्राइप इंटरनेशनल और दिशांग का एग्रीमेंट है 10 ईयर्स के लिए। तो ये आप मान के चलिए कि 10 ईयर्स इस बिजनेस में कोई दूसरा प्लेयर आने वाला नहीं है। 6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद ये डिवाइस बना, और पहला डिवाइस जो मार्केट में लॉन्च हुआ वो था 3rd जनरेशन टेराहर्ट्ज डिवाइस 2019 में, प्रो के नाम से। ये आज भी प्रो हमारे टॉप मोस्ट मॉडल में आता है, जिसकी कीमत है 3,24,500 रुपए। और ये कमाल का डिवाइस हीट और टेराहर्ट्ज वेव का कॉम्बिनेशन देता है। इसकी एक खास प्रॉपर्टी है कि यह बिना हीट का भी टेराहर्ट्ज जनरेट करता है, और इसके रिजल्ट फास्टेस्ट हैं। जो रिजल्ट क्लासिक से 1 महीने में आता है, वो रिजल्ट इससे 3 दिन में आ जाता है। इट इज सो फास्ट। तो जिनके पास अनफॉर्चुनेटली हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और वक्त कम हो, उन्हें बिना किसी सेकंड थॉट के सीधा प्रो इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रो इज वेरी वेरी फास्ट, मच फास्टर देन क्लासिक एंड प्रीमियम। लेकिन इसकी कीमत को देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं इसके, यांग वेन जून, उन्होंने इस बात को समझा कि इस प्राइस पे घर घर तक इसे नहीं पहुंचाया जा सकता। एक इकोनॉमी डिवाइस भी लाना होगा, जो वो लोग भी ले सकें जो इसको
परचेस नहीं कर सकते प्रो को। तो फिर 2021 में उन्होंने एक इकोनॉमी डिवाइस लॉन्च किया, और इस इकोनॉमी डिवाइस की कीमत आज भारत में 32,450 है, 32,450। इस प्राइस में लोगों ने इसे खरीदना चालू किया, क्योंकि लोग इतने के तो मोबाइल खरीद लेते हैं जो हमारे हेल्थ के किसी काम के नहीं है, लेकिन कोई हेल्थ का डिवाइस आया है, लोगों ने लिया, और पूरी दुनिया में इसके रिजल्ट की आज धूम मची हुई है। ऐसे ऐसे टेस्टिमोनी है, ऐसे ऐसे चीजों में काम किया है। बरसों से लोग पेन से परेशान है, नी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड है, ठीक हो रहा है। बरसों से लोग परेशान है स्किन की प्रॉब्लम से, पुराना पुराना सोराइसिस, वो ठीक हो रहा है। किडनी प्रॉब्लम, ट्रांसप्लांट रिकमेंडेड है, उसमें रिजल्ट मिल रहे हैं। किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन रिकमेंडेड है, वो ठीक हो रहा है। किसी का एंजियोप्लास्टी रिकमेंडेड है, वो ठीक हो रहे हैं। यानी कि अनबिलीवेबल रिजल्ट से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, पाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिलेगा। हमारे ही ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके मिरेकल टेस्टिमोनियल है और ऑथेंटिक है। तो ये कमाल की डिवाइस। अब सवाल ये होता है कि काम कैसे करती है। तो काम करने के लिए आपको प्रिंसिपल देखना होगा, जिसमें 5 in 1 प्रिंसिपल है। 5 चीजें हैं। पहली 3 होती है टेराहर्ट्ज से, और आखिरी की 2 होती है हीट से। तो यहां पर पहले 3 काम आप ये समझ लीजिए, ये नकली डिवाइस से हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो टेराहर्ट्ज की एनर्जी से होते हैं, क्रिस्टल एनर्जी से होते हैं। बाकी और कोई तरीका नहीं है। सेल को एक्टिवेट करना, रिपेयर करना, ये काम टेराहर्ट्ज का। रैपिडली क्लियर मेरिडियन, हमारे बॉडी में, पहली बात पे आ जाता हूं, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूं। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। आई टेरा केयर से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी क्या, या कोई दूसरा बीमारी का नाम बता के पूछते हैं क्या ये भी ठीक हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे बीमारी के नाम मायने नहीं रखते, क्योंकि शरीर में सब कुछ बना हुआ है सेल्स का, और कोई चीज सेल को ठीक कर सकती है, वो शरीर में सब कुछ ठीक कर सकती है। बीमारी का नाम पता नहीं हो तो भी ठीक हो सकता है इंसान। ये डायग्नोस्टिक और नामकरण की जरूरत मेडिकल साइंस को पड़ती है। जहां बीमारी का नाम ना पता हो तो इलाज शुरू नहीं हो सकता। लेकिन टेरा केयर में आप बीमारी का नाम नहीं पता हो तो भी कर सकते हैं। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल बहुत बड़ा फीचर है। आप जिस दिन टेस्ट कराते हैं और कोई बीमारी निकल के आती है, कोई पैरामीटर गड़बड़ होता, आप उस दिन बीमार नहीं होते हैं, बल्कि उसके 5-6 साल पहले बीमार हो चुके होते हैं। और बढ़ते 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 फिर आप जब तकलीफ ज्यादा होती तो टेस्ट कराते हैं, आप मानते कि आज मैं बीमार हुआ, आप आज नहीं हुए। यानी कहने का मतलब है कि आज जूम में बैठे आप सुन रहे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूं, हम लोग भी किसी बीमारी की ओर बढ़ते हुए हो सकते हैं, और हमें पता ही नहीं हो कि हमारे अंदर कुछ डेवलप हो रहा है। जब तकलीफ ज्यादा होगी तो पता लगता है। किडनी 80% खराब हो जाने के बाद लोगों को पता लगती है कि किडनी का प्रॉब्लम आया है। 70-80% किडनी खराब होते तक तो लोगों को हवा नहीं लगती किडनी का प्रॉब्लम आ गया। लीवर भी आपका जब तक 60-70% डैमेज नहीं हो जाता तब तक आपको पता नहीं लगता कि लीवर की प्रॉब्लम है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सो कॉल्ड हेल्दी लोगों को आईटेरा केयर की जरूरत है कि नहीं है। सो कॉल्ड हेल्दी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज में नहीं आए जहां तकलीफ नहीं, लेकिन आपकी चीजें अंदर एबनॉर्मल है। आप टेस्ट नहीं कराते तो आपको लगता ओके है। ऐसे में भी हम अपनी केयर कर सकते हैं टेरा केयर से। आप अपने स्टमक पर चलाइए, अपने हथेलियों पर चलाइए, जैसा गाइड में दिया वैसा चलाइए, और अपने सेल्स को हेल्दी कर लीजिए। तो हेल्दी आदमी हेल्दी बना रहे, इसके लिए अद्भुत डिवाइस है आईटेरा केयर। हालांकि इसके अंदर इतनी ताकत है कि ये बीमार लोगों को भी मदद करता है। अब इसके बाद आती है सेकंड बात, रैपिडली क्लियर मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन हमारे शरीर में एनर्जी के फ्लो के पाथवेज होते हैं। वैसे तो 72,000 मेरिडियन होते हैं, लेकिन इसको मुख्य, जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारी सड़कें हैं, है ना, छोटी सड़कें, बड़ी सड़कें, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, सब तरह की है। लेकिन उसमें से कुछ नेशनल हाईवे हैं, कुछ स्टेट हाईवे हैं, फिर कुछ नॉर्मल सड़क हैं। ऐसे ही 72,000 नालियों को भी हाईवे जैसा डिवाइड कर दिया गया है।
तो अलग अलग सिस्टम है, उस हिसाब से मेरिडियन के नाम भी हैं। जिस ऑर्गन को कनेक्ट करती है मेजर ऑर्गन को, उस मेरिडियन को वो मेजर ऑर्गन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं भी पता है, आप मेरिडियन के बारे में स्पेलिंग भी नहीं जानते मेरिडियन की, क्या आप क्लियर कर लेंगे मेरिडियन का ब्लॉकेज? आंसर है यस। आपको दोनों हाथ की हथेलियों में 2-2 मिनट ब्लो देना है, पैर के तलवों में 2-2 मिनट ब्लो देना है। ये 2-2 मिनट हाथ और पैर में करने से क्या होता है, मेरिडियंस में टेराहर्ट्ज और क्रिस्टल की एनर्जी अंदर पंप इन हो जाती है, फ्लो होती है और अंदर किसी भी ब्लॉकेज को क्लियर कर देती है। ये काम करने के लिए कोई दूसरा तरीका है? यस, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग है, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं इसको? यस कर सकते हैं, अगर आपके पास आइटेरा केयर है। दिस इज सो वंडरफुल। इसके बाद तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है आइटेरा केयर। बहुत से लोग आइटेरा केयर यूज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है कम होने के बजाय। घबराना नहीं दोस्तों, आपका शरीर टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है। जब शरीर डिटॉक्स होता है तो कुछ डिस्कम्फर्ट होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, 3-4 दिन के होते हैं, इसके बाद सब सही हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं, जब आप अप्लाई करेंगे डिटॉक्स होगा। किसी किसी को ये सामना करना पड़ता है कि उसका तकलीफ, उसकी दर्द बढ़ रही है, या उसके स्किन में जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा हो गया, भारीपन आ गया। ये सब चीजें कहलाती हैं हीलिंग क्राइसिस। आप ये समझ के रखिए कि आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इससे साइड इफेक्ट की जगह साइड बेनिफिट होते हैं। हमारे शरीर में से अगर टॉक्सिन्स निकल जाए तो हमारे 70-80% बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम बीमारी समझ के उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसकी जड़ में होता है कि वो टॉक्सिन से पैदा हुई है। स्किन का कोई प्रॉब्लम है, टॉक्सिन। बाल झड़ रहे हैं, टॉक्सिन। आपकी आंख कमजोर हो रही है, टॉक्सिन। कहीं पथरी बन रही है, स्टोन आ रहा है, टॉक्सिन। ये सब बताते हैं कि आपके शरीर को बहुत लंबे समय से डिटॉक्स नहीं किया गया। आई टेरा केयर आपके हाथ में है, ग्लोइंग गाइड का पहला पेज फॉलो करिए, आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना है, जस्ट फॉलो फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते। इसके बाद आती है बात आखिरी दो, जिसमें हीट का रोल है और टेराहर्ट्ज का भी रोल है। रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन एंड इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। ये अमेजिंग डिवाइस, इसकी पेनिट्रेट करने वाली हीट बॉडी में से वाटर रिटेंशन को खत्म करती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो झुंझुनी आना, पैर में सुन्न पड़ जाना, नंबनेस, किसी भी तरीके के पेन जो सर्कुलेशन ना होने की वजह से हो रहे हैं, सब कुछ ठीक होने लग जाते हैं। दिस इज सो अमेजिंग। और वाटर रिटेंशन, जो बहुत से लोगों को किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती तो शरीर से पानी बाहर नहीं जा पाता, जमा होने लग जाता है और ये सूजन के रूप में दिखता है, पैर काफी फूल जाते हैं। और जब पैर, डॉक्टर कहते हैं कि आप पैर पे तकिया लगा के ऊंचा करके सोइए, तो वो सूजन उतर भी जाती है। क्यों उतर जाती है? क्योंकि जो पानी पैरों की तरफ गया था वो वापस पेट की तरफ आ जाता है। लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। आप जब पैरों के ऊपर आइटेरा केयर को थर्ड मोड में हाई हीट में यूज करेंगे तो इस पानी को वो इवोपरेट कर देगा, पानी उड़ जाएगा और शरीर के अंदर से पानी ये सुखा देगा, वाटर रिटेंशन को खत्म कर देगा। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप अपने आप को इन चीजों में रिलीफ दे सकते हैं। और ब्लड सर्कुलेशन की क्या बात कहूं, आप अपने हार्ट एरिया में चलाइए, वेरिकोज वेन्स में आंखों के सामने सर्कुलेशन इंप्रूव होते हुए देखिए। यहाँ पर मैं हमेशा कोट करता हूँ, एमएल शर्मा जी पंजाब से हैं। उनकी वाइफ का हार्ट 15% काम कर रहा था, 15, और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन ही रास्ता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। एमएल शर्मा जी ने अपनी वाइफ के बेसिक प्रोटोकॉल करके हार्ट एरिया और कंधे से लेकर हथेली तक के चलाना जारी रखा। 1 महीने बाद जब उन्होंने चेक किया, सेम डॉक्टर ने कहा कि अब हार्ट की कंडीशन इतनी अच्छी है कि ऑपरेशन की जरूरत अभी नहीं है। दिस इज मिरेकल एंड दिस इज पावर ऑफ आइटेरा केयर। और ऐसे एक नहीं, बहुत से केस हैं। यहाँ पर कुछ फीचर की बात कर लेते हैं। डिवाइस कितना भी अच्छा हो, अगर सेफ नहीं होगा तो कोई यूज नहीं करेगा।
यहाँ पर सेफ्टी की पहले गारंटी दे दी गई है। एक दो नहीं, 62 पैरामीटर्स पे, 62 पैरामीटर पे जांचा परखा गया है। और ये 62 पैरामीटर के जो टेस्ट हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ग्रुप में पोस्ट किए थे। इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट चाइनीज में है, तो आप गूगल लेंस पर लगाकर आप कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें रेडिएशन के भी टेस्ट हैं, अल्ट्रावायलेट के टेस्ट हैं। यानी कि जो कुछ भी आदमी सोच सकता है डिवाइस से नुकसान के बारे में, हर चीज टेस्ट करके पास कराई गई है और आपके हाथों में एक बेहद सुरक्षित डिवाइस दिया गया है। 1.5 साल से दुनिया में लाखों लोगों ने आजमाया है और दुनिया में किसी भी कोने से एक भी केस नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट हुआ है। रदर इसमें साइड बेनिफिट हुए हैं लोगों को। यानी कि आप अपने लीवर को ठीक कर रहे थे, साथ साथ कुछ और भी अच्छा हो गया। दिस इज पावर ऑफ द डिवाइस। एंड एक फीचर है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वो फीचर है जिसमें 8 to 10 इंचेस ये हीट पेनिट्रेट करती है बॉडी के अंदर। और 8 to 10 इंचेस हर मोड में पेनिट्रेट नहीं करती है, हाई हीट में पेनिट्रेट करती है। और यहाँ आपको इस वजह से सावधान भी रहना होगा कि जिनको मेटल इम्प्लांट लगा है बॉडी के अंदर, किसी तरह की प्लेट लगी है, रॉड लगी है, उन जगहों पर हाई हीट से कभी नहीं देना है, क्योंकि अंदर का इम्प्लांट गर्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पे नहीं चलाना है। आपको किसी को पेस मेकर लगा है तो उसके हार्ट एरिया में ब्लो नहीं करना है। इन तमाम बातों का ध्यान रखकर आईटेरा केयर को यूज करेंगे। दिस इज वंडरफुल एंड वेरी सेफ टेक्नोलॉजी। आइडेंटिफिकेशन इज अ फीचर वेयर टेराहर्ट्ज वेव्स, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लेती है, क्योंकि पहला मैंने बताया हुआ था सेकंड थर्ड स्लाइड में कि हमारी बॉडी टेराहर्ट्ज पर ही वाइब्रेट करती है। तो जो सेल टेराहर्ट्ज पे वाइब्रेट नहीं कर रहे वो अनहेल्दी सेल है। उन अनहेल्दी सेल को ये लिक्विफाई करके बॉडी से बाहर कर देती है। तो इस तरह से आपका सेल्यूलर हेल्थ भी बहुत अच्छा हो जाता है। आई एक्टिवेशन वो फीचर है जहां पर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, वीक और इनएक्टिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे जबरदस्त फीचर जिसकी वजह से मैं हमेशा पसंद करता हूं इसकी बात करना, इट इज यूजर फ्रेंडली। दुनिया का एकमात्र फ्रीक्वेंसी डिवाइस जिसके लिए पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है। आप 5-10 मिनट समझ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 साल के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के व्यक्ति पर आप इस्तेमाल करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप गाइड को अच्छे से फॉलो करें और हीट को संभल के यूज करें। ऐसा ना हो कि हाई हीट से आप किसी की स्किन पर बर्न कर दें और कहें कि ये तो इफेक्ट हो गया। नो, ये हमारी बेवकूफी होगी। जब हम हीट यूज करते हैं तो हमें जगह बदलते रहना है, एक जगह हम टॉर्च जैसा इसको नहीं दिखा सकते। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। यहाँ पर टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी किस किस के लिए बेहतरीन है वो चीजें मैं बताता हूं आपको। किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो, एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, टेरा केयर बेहतरीन काम करता है। किसी भी तरीके के सूजन हो, सूजन पे सिकाई मना होती है, लेकिन सूजन पे टेरा केयर क्यों काम करता है? क्योंकि ये हीट के साथ टेराहर्ट्ज और क्रिस्टल एनर्जी देता है जो स्वेलिंग को खत्म करती है। किसी भी तरीके का पेन हो, बेहतरीन काम करता है। हमारे बुजुर्गों के लिए इससे अच्छा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इस डिवाइस को हम अपनाकर अपने बुजुर्गों को पेन किलर से मुक्त कर सकते हैं। हम अपने हाथों से अपने बुजुर्गों की किडनी लीवर को डैमेज करने वाली चीजें ला कर देते हैं। सोडियम डिक्लोफेनिक, आइब्रोफेन, नेमोसोलाइड, तमाम तरह के एनाल्जेसिक जो कि हार्मफुल है। बहुत से तो इंडिया में बैन है, फिर भी सॉरी दुनिया के बाकी देशों में बैन है, लेकिन इंडिया में बिकते हैं। और हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है तो हम ला कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को जब आईटेरा केयर देते हैं तो नॉट ओनली पेन खत्म होता है, बल्कि उनकी सेल्यूलर हेल्थ भी बेटर होती है, उनके लीवर किडनी ऑर्गन्स भी बेटर होते हैं। और ऐसे ऐसे अनुभव आए हैं, जैसे डॉक्टर सुनील तारे के पिताजी हैं 93 ईयर ओल्ड। वो 93 ईयर के एज में उनका एपेटाइट बढ़ गया है, उनकी डाइट बढ़ी है और वो 4-5 किलोमीटर दोबारा पैदल घूमना शुरू कर दिया है। ऐसा ही कुछ अनुभव है एमडी निवतकर सर का, जो मुंबई पुलिस में है। और उन्होंने अपनी माताजी को, जिन्होंने चलना फिरना छोड़ दिया था, आईटेरा केयर से दर्द में राहत दी और उनकी माताजी 3-4 किलोमीटर आज पैदल घूमती हैं, वॉक करती हैं।
तो दिस इज वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग थिंग जो आप अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं, जो दर्द से पीड़ित हैं और दर्द के मारे उनकी लाइफ की रौनक चली गई है, वो चल फिर नहीं पा रहे हैं। आप ये डिवाइस दीजिए, दवाओं की जरूरत नहीं है उन्हें। इससे आप जब उनको पेन किलर से मुक्त करेंगे तो आप यकीन मानिए उनकी हेल्थ बेहतर होकर दिखेगी आपको। और यहाँ पर वेरियस ब्लॉकेजेस की बात कर ले, मेरिडियन ब्लॉकेज हो, लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज हो, किसी भी तरीके के ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए आइटेरा केयर इज द बेस्ट वे। आप यूज करते हैं, आप यहाँ पर वेरिकोज वेंस में यूज करके देखिए। वेरिकोज वेंस एक दिखने वाला ब्लॉकेज है, उस पर अगर ये काम करता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट के ब्लॉकेज को निकालने का भी दम रखता है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर लोगों ने अपने हार्ट के ब्लॉकेजेस को कम किया है, हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव किया है और वेरिकोज वेन्स को भी ठीक किया है। तमाम तरह की सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से लोगों ने अपने आप को फ्री किया है। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूरी है कि यू हैव टू बी रेगुलर। आपको रेगुलर इस्तेमाल करना है, आपको पूरा समय देना है, आपको चार्ज पानी पीना है। शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, कभी कभार किया हुआ नहीं चलेगा। आप अगर करते हैं, रेगुलर करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। इसके अलावा किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, ये भी जाता है। और छोटी मोटी चीजें, कील मुहासे के लिए तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप अप्लाई करें 2 नंबर के मोड से, बिल्कुल हल्की हीट से। स्किन को हीट नहीं चाहिए, स्किन को चाहिए टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आप देते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है, स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है, चेहरे का एक्सेस फैट खत्म होता है और ये सब हो जाने से आप अपनी उम्र से काफी कम के लगते हैं। तो ये आपको मिलता शानदार एंटी एजिंग इफेक्ट, ब्यूटी इफेक्ट। इसीलिए ट्राइफ इंटरनेशनल के ग्रुप प्रेसिडेंट जिन्होंने इसको स्टैब्लिश किया है, डॉक्टर स्टीवन लाई, आइटेरा केयर के लिए कहते हैं ब्यूटी, हेल्दी, वेल्दी। तो ये ब्यूटी डिवाइस भी है, हेल्दी भी है और आपको वेल्दी भी बनाता है। यानी कि आप इसको प्रमोट करते हैं तो यू गेट मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। तो दोस्तों, ये कमाल के डिवाइस के बारे में मैंने आपसे शेयर किया जो मुझे पता था। पानी चार्ज करने का तरीका बहुत सिंपल है। पानी को यूं लीजिए और कनेक्ट करिए अपना आइटेरा डिवाइस, आइटेरा केयर डिवाइस, और पानी पर ब्लो दीजिए 1 मिनट का, 1 लीटर के लिए। 1 लीटर पर 1 मिनट का ब्लो पर्याप्त है पानी को अच्छी तरह चार्ज कर देने में। और अगर आपको 5 लीटर पानी करना है, 5 मिनट लगाइए, 10 लीटर 10 मिनट लगाइए। एक बार चार्ज हो जाने के बाद पानी चार्ज को छोड़ता नहीं है। मैंने 3 हफ्ते तक चेक करके देखा, 3 हफ्ते तक इसका चार्ज बना हुआ मिला है। ठीक है, तो सुबह सारा पानी चार्ज कर लीजिए, पूरा परिवार सारा दिन पिए। चार्ज पानी पीने के बेशुमार फायदे हैं। चार्ज पानी पीने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपका ये पानी पानी नहीं रह जाता, ये इम्यूनिटी बूस्टर पानी बन जाता है। ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, मोबाइल रेडिएशन के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। इसकी एक छोटी सी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे रखी हुई है, जिसमें इस पानी को पीने के बाद ब्लड का फ्लो चेक किया गया तो ब्लड के प्लेटलेट्स क्लटर्ड ना होके अलग अलग होके फ्लो होते हुए नजर आए। ये तमाम चीजें रिसर्च बेस्ड हैं, चेक्ड है, वेरीफाइड है, कहीं से कोई मार्केटिंग गिमिक्स नहीं है। और आप जब पियेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आपकी हेल्थ बेटर हो रही है। यहाँ पर मैं जब शुरू में बता रहा था, कुछ लोग उस समय ज्वाइन नहीं होंगे तो उनके लिए दोबारा बताता हूँ कि अगर घर में पानी को चेक करें और पानी में नेगेटिव एनर्जी मिलती है, इसका मतलब घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे नेगेटिव चार्ज वाटर को भी अगर आइटेरा केयर से ब्लो दे देंगे तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि टेराहर्ट्ज की जो क्रिस्टल की एनर्जी है बहुत पावरफुल है। और जब वो आप पानी पीते हैं तो आपको शानदार परिणाम मिलते हैं। किसी को अगर चार्ज पानी पीने से फायदे हो रहे हो और मिरेकुलस फायदे हो रहे हो, उन्हें अपने घर की एनर्जी भी जरूर चेक करना चाहिए। अपने घर के पानी को भी चेक करना चाहिए कि इसमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ रही है। उसके लिए आप मुझे अलग से कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें मार्गदर्शन दे सकता हूँ। बहुत से ऐसे भी ऐसे केस आए हैं
जहां पर व्यक्ति नहीं बल्कि उसका घर बीमार है, और घर के बीमार होने से वो बीमार हो रहा है, और घर की अगर हेल्थ ठीक कर दी गई तो बिना दवा के वो रहने वाले ठीक हो जाते हैं उसमें। अब यहाँ पर लोग इस वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि भाई सारे लोग क्यों नहीं बीमार हैं, क्योंकि सारे लोगों का स्ट्रेंथ अलग अलग है। कुछ उसको झेल सकते हैं, कुछ उसको नहीं झेल सकते, कुछ उसके साथ चल सकते हैं, कुछ उसके साथ नहीं चल सकते, बस इतनी सी बात है। तो दोस्तों यहाँ पर रुकता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है कि आई टेरा केयर में बहुत से लोग इस बात पर आते हैं कि ये क्या मेडिकल डिवाइस है। कंपनी ने जानबूझकर इस डिवाइस को, जो शानदार रिजल्ट दे रही है आपको, इसको कहा है इट्स नॉट ए मेडिकल डिवाइस, इट्स ए हॉट एयर ब्लोवर। अब बहुत से लोग इस पे कहते हैं कि कंपनी इसको मेडिकल डिवाइस क्यों नहीं कहती। कंपनी अगर इसको मेडिकल डिवाइस कह देगी तो इससे आपका काम आसान नहीं, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इसको डिक्लेयर किया जाएगा मेडिकल डिवाइस तो किसी न किसी क्लास में रखना पड़ेगा, और कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जिसमें आप बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना किसी पढ़ाई लिखाई के इसको यूज नहीं कर सकते, और कंपनी कहती है इट्स नॉट ए मेडिकल डिवाइस, बात खत्म हो गई, एनीबडी कैन यूज। आपको बेनिफिट से मतलब होना चाहिए, वो आपको मिल रहे हैं। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्राइफ इंटरनेशनल, जिन्होंने डिक्लेयर किया दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस। प्लस यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर हम कभी किसी को ये नहीं कह सकते कि इससे ये बीमारी ठीक होती है, वो बीमारी ठीक होती है। जिसको प्रॉब्लम है वो प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस ले, डॉक्टर के पास जाए, वहां से अपना चेकअप कराए, इलाज ले। साथ में आप इसको एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हैं, आपकी कंडीशन बेटर होगी, डॉक्टर आपकी दवाइयां खुद कम करेंगे, बंद करेंगे, आपको खुद नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको केसेस भी बता सकता हूँ, जिन केसेस में लोगों ने आजमाया और उनके डॉक्टर्स ने इंप्रूवमेंट देखी तो खुद दवाइयां कम की, बंद भी की, ऐसे भी केस है। लेकिन आपको अपने आप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। और हमारे दोस्तों में से किसी के पास कोई अच्छा एक्सपीरियंस हो आई टेरा केयर का तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हेलो, मेरा एक प्रश्न था। हेलो जी बोलिए। सर, मेरा एक प्रश्न था। मेरे को चक्कर बहुत आते हैं। अच्छा। दूसरी चीज ये सर कि मैं थोड़ी देर में बैठा रहता हूँ कि आधा घंटे भी बैठ गया तो मेरे को बैक में पेन होने लगता है, पीठ में, कमर में, और एक सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। जी यहाँ पर बाकी मित्रों से आग्रह रहेगा कि आप अपने माइक को म्यूट रखें और जिस समय पूछना है उसी समय ओपन करें, ताकि जूम में नॉइज ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात का रिप्लाई देता हूँ, चक्कर आने की बहुत सारी वजहें होती हैं, एक वजह नहीं होती, बहुत सारी। तो आपको वो वजह पता करनी पड़ेगी कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। सर्वाइकल के प्रॉब्लम में भी चक्कर आते हैं। सर्वाइकल में जो आपको चक्कर आते हैं उसके लिए जब तक ये एरिया आपका सही नहीं होगा तब तक के चक्कर का इलाज नहीं होगा। आवाज आ रही है। देखिए माइक का ध्यान रखें, आपके घर की प्राइवेसी भी खराब होती है। जो 40 लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग आपकी घर की बातें सुनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो माइक को म्यूट करके बात को सुनिए। यहाँ पर चक्कर आने का मतलब है या तो प्रॉब्लम नेक में है या प्रॉब्लम हेड में है। ये दो ही जगह है जहां से चक्कर आ सकते हैं। आई टेरा केयर को नेक पे यूज करिए, थोड़ा सा सिर के ऊपर घुमाइए और चार्ज पानी पीते रहिए। सिर पर आप इस तरह से नंबर 2 मोड पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 5 मिनट, और यहाँ सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल की जगह पे चलाइए। बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करिए। बेसिक प्रोटोकॉल मैं अभी भूल गया बताना, आपको बेसिक प्रोटोकॉल बता देता हूँ
कैसे हम करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। अभी बेसिक प्रोटोकॉल के लिए मैं शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, और इसके बाद विकास यादव जी आप तैयार हैं, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। थोड़ा सा मैं ब्लोइंग गाइड दिखा देता हूँ, ये बहुत जरूरी है, और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। यहाँ पर ये गाइड है, इस गाइड को हम यूज करते हैं। ये जो पेज है, इस पेज को आप फॉलो करेंगे तो आपके लगभग सभी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, इतना ही फॉलो करने से। आप इतना फॉलो कर लीजिए, दोनों हाथ की हथेलियां, दोनों पैर के तलवे, घुटनों के पीछे, ये तमाम जो पॉइंट बताए हुए इनको आपको फॉलो करना है, इनको ऊपर करना है। और ये करने से पहले 2 गिलास पानी पीना जरूरी है। 2 गिलास पानी अगर आप पिएंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत से लोग जो पानी नहीं पीते, रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको पानी पी के थेरेपी करने से रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। हाँ, यहाँ पर खास ध्यान रखें कि किडनी पेशेंट के साथ आप जबरदस्ती नहीं करेंगे। किडनी पेशेंट को उतना ही पानी पीना है जितना डॉक्टर ने कहा है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 8 में एक सावधानी रखेंगे। पॉइंट नंबर 8, अगर किसी को हाई बीपी है और वो गोलियों से भी उसको नियंत्रण में नहीं रखे हुए हैं, उनको पॉइंट नंबर 8 नहीं करना है। लेकिन कोई हाई बीपी पेशेंट जो गोलियां खा रहे हैं रेगुलर और उनका बीपी नॉर्मल रहता है, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका बीपी हाई चल रहा है और वो कोई गोलियां नहीं खाते हैं, वो कृपया इस तरह का रिस्क ना ले, 8 नंबर को अवॉइड कर दें। तो ये जो पेज है, ये कमाल का पेज है, इसको फॉलो करें। 2 गिलास गर्म पानी से थेरेपी शुरू होगी और थेरेपी खत्म हो जाने के बाद 2 गिलास पानी पिया जाएगा। गर्मी के दिन है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि थेरेपी लेने के तुरंत बाद नहाने नहीं चले जाना है। नहाना है कब? 4 घंटे बाद, क्योंकि आपका शरीर अंदर से काफी देर तक गर्म रहता है, तो तुरंत नहीं नहाना है। थेरेपी लेने के बाद सीधा कूलर के सामने नहीं जाकर बैठ जाना कि गर्मी बहुत लग रही है, जाकर कूलर से शरीर को ठंडा करे, घातक रहेगा। एसी की डायरेक्ट ब्लो नहीं लेनी है। अगर आप थेरेपी लेने के बाद अपनी कार से जा रहे हैं और कार का एसी ऑन किया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एसी का डायरेक्ट ब्लो ना लें। उसमें कार में सेटिंग होती है जिससे आप एयर का ब्लो शीशे की तरफ कर सकते हैं, शीशे की तरफ कर दें और इनडायरेक्ट एसी का इफेक्ट कार के अंदर आने दें। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पर ये आप देखिए, ये पेज है, ये आप देख सकते हैं। और स्पाइन पे जब आप करते हैं तो स्पाइन पर आपके स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ये बहुत जरूरी है, और नंबर 3 मोड से करना होता है। लेकिन किसी को हाई बीपी है तो ऊपर से नीचे ही करेंगे, नीचे से ऊपर नहीं ले जाएंगे, ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज वंडरफुल ब्लोइंग गाइड, आप इसको फॉलो करें। इसमें जो पेजेस बने हुए हैं डायग्राम के साथ बने हुए हैं, और डायग्राम के साथ आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ब्लोइंग गाइड आपको बहुत हेल्प करेगी। नहीं कुछ समझ में आएगा तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। विकास यादव जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर, आपका हैंड रेज देखा था मैंने, बोलिए सर। मुझे पूछना था कि इसको कैटरेक्ट में कैसे यूज करने का है। कैटरेक्ट में कैसे यूज करने का है, तो मैं आपको कैटरेक्ट का पेज दिखा देता हूं। इस पेज को फॉलो जिन लोगों ने किया, उन लोगों को कैटरेक्ट में शानदार परिणाम मिले हैं, जिसमें हमारे लीडर हैं मुंबई से सूर्यकांत डाफले सर, जिनका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब पर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें सूर्यकांत सर का नंबर भी है, उनसे भी बात कर सकते हैं। ये जो पेज है, इस पेज को फॉलो करके कैटरेक्ट, ड्राई आइज, ग्लूकोमा, तमाम चीजों को ठीक कर लिया जाता है। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन में आपको इस तरह ऊपर से नीचे करना है 5 मिनट। स्पाइन को करने के बाद आपको पेट के दाएं बाएं दोनों हिस्सों में नंबर 2, पहले क्या करेंगे स्पाइन, नंबर 2 पे आ जाएंगे यहाँ पर, और नंबर 2 में देखिए कितनी देर करना है, इट इज 3 मिनट, दोनों साइड 3-3 मिनट, राइट। ओके। और इसके बाद आंखों पर करना है बचे हुए टाइम। तो आंखों पे कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूं। आंखों पे करने के लिए चश्मा निकाल लीजिए। अगर किसी ने कॉन्टेक्ट लेंस यूज किए हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस निकाल दीजिए, और नंबर 2 मोड लेंगे। इसमें 3 मोड होते हैं, 1,
2 और 3। तो 2 वाला मोड जिसमें हवा हल्की निकलती है और हीट कम लगती है, सबसे कम हीट वाला मोड लेके दूर से यूज करेंगे। आंखों पर हीट नहीं लगनी चाहिए, आंखों पर इसकी हवा लगनी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको यूज करें और इसको घुमाते रहें। यहाँ पे बहुत से लोग पूछते हैं आंख खुली रखना चाहिए या बंद। मेरा रिकमेंडेशन है बंद रखना चाहिए, क्योंकि एलईडी की चमक आंखों के लिए अच्छी नहीं होती है। आंख बंद करके आप हवा को महसूस करें आंखों पर, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहें, एक आंख पर दूसरी आंख पर। और ये आपको करना है 5 से 10 मिनट। समय लगेगा 1 से 1.5 महीने, जो सूर्यकांत सर को भी लगा, लेकिन रिजल्ट आएगा। करके देखें और कंसिस्टेंटली करें, और साथ में चार्ज पानी जरूर पिए। थैंक यू। वेलकम सर। और हमारे किसी मित्र का कोई प्रश्न हो या कोई अपना अनुभव हो साझा करना सर चाहें? सर नमस्ते। जी नमस्ते। सर प्रॉब्लम ये है कि मैं परसों के दिन उसमें बात थी, परसों नरसों, और आज मेरे को 12 बजे के बाद में पेशाब ज्यादा आने लग गई। हर मतलब मैंने 12 बजे के बाद में मैं करीबन 8 बार जा चुका हूँ पेशाब। और अभी मैं हाल फिलहाल ड्यूटी में बैठा हूँ सर, सीएम अच्छी बंगले पे। बात है सर। यहाँ पर आपके बॉडी से कचरा सफाई अभियान चालू हो गया है, और आप पानी पी के जब थेरेपी लेते हैं तो शरीर के टॉक्सिन्स आपके पेशाब के रास्ते बाहर होते हैं, जो कि सबसे कम तकलीफ का तरीका है। आप अगर दूसरे तरीके सुनेंगे तो आपको लगेगा ये अच्छा हो रहा है। दूसरा तरीका बॉडी का क्या है? आपको लूज मोशन लग जाए, या आपको जुकाम हो जाए, या आपकी स्किन से बाहर निकलने लगे टॉक्सिन। ये सब बहुत तकलीफ के रास्ते हैं। तो ये कुछ दिनों की बात है, जब शरीर से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब वो 4-5 दिन पहले मतलब ऐसी नहीं होती थी प्रॉब्लम, ये आज ही हुई सर, एकदम जस्ट अच्छा आज ही हुई 12 के बाद में। अच्छा। आज मैं आया, भोपाल आया हूँ मैं ड्यूटी पे। जी देखिए, एक बात और बताता हूँ। जी जब उम्र हमारी बढ़ती है तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं रह जाते जितना हमारे पहले कम उम्र में हुआ करते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो आप इसको अपने ब्लैडर एरिया पर यूज करें। ठीक है, पेट के नीचे के एरिया में आप इसको ब्लो दें। मेरे साथ भी ये बीच में हो गया था कि मुझे लगभग, आप यकीन करें कि दौड़ते हुए भी जाना पड़ा वॉशरूम तक, कि मैं होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैंने अपने पेट के नीचले हिस्से पे दिया, सिर पे दिया। ब्रेन आपका कंट्रोल करता है, मसल्स में अगर ठीक ठाक ताकत है आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात चिंतित इसलिए हो गया सर, चिंतित इसलिए हो गया मैं कि मैं सुबह आके मैंने मेस पर खाना खाया, तो मैं आलू कभी खाता नहीं हूँ मैं, और आलू और मटर की सब्जी बनी थी वो खा ली मैंने। तो मैंने कहा हो सकता, मैंने आज तक आलू खाए नहीं शुगर के चक्कर में, तो मैंने कहा हो सकता उससे प्रॉब्लम बढ़ गई हो। नहीं, ये प्रॉब्लम 2 वजह से होती है। या तो यूरिनरी ब्लैडर का जो मसल टिश्यूज है वो वीक हो जाए, या आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाए, जिससे आपके यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली ना हो। तो फिर उसके लिए उसको खाली करने के लिए बार बार चक्कर लगते हैं। तो ये दोनों केस के लिए लोअर एब्डोमेन में, पेट के नीचे हिस्से पे, जैसे आप कुर्सी में बैठे हैं, आप ऑन ड्यूटी भी अपना वहां पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कपड़ों के ऊपर से थेरेपी दीजिए, 10 से 15 मिनट चलाइए, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। वही सर, मैं 8 बजे से अभी तक नहीं आई है पेशाब, मतलब अभी मतलब 8 बजे से मैं ड्यूटी चढ़ा, अभी तक पेशाब नहीं आई है। उससे पहले 5-6 बार मैं बड़ा चिंतित हो गया सर। चलिए कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कर सकते हैं, और आइटेरा केयर बहुत आराम से इसको ठीक कर सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर विकास जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी बोले। हाँ कि उन्होंने पापा को थेरेपी किया था, सारे प्रोटोकॉल थे, तो उससे उनके हाथ पर दर्द करने लग गए हैं, तो ऐसा क्यों? यस, ऐसा इसलिए कि किसी किसी को हीलिंग क्राइसिस होती है
हीलिंग क्राइसिस में इस तरह की बातें हो जाती हैं, लेकिन टेम्परेरी होता है, 3-4 दिन से, तीन ओके, चार दिन हाँ। से ज्यादा टिकता नहीं है। अगर आपके कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो यह आपका शरीर आपको शुभ समाचार दे रहा है। इसको एज ए गुड न्यूज लीजिए, बैड न्यूज मत लीजिए। ओके, ओके। ठीक है ना? ठीक। जैसे सर्फ एक्सेल के ऐड में आता है ना कि दाग अच्छे हैं, तो हाँ। वैसे ये दर्द भी अच्छा है। ठीक है, ठीक। करते रहिए। ओके, ओके, थैंक यू। सुना। हमारे और कोई मित्र कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्या बोली? नमस्कार बोलो। सर नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। जी बोलिए, सुन रहा हूं मैं। आप अपना नाम बताकर बोल सकते हैं। आपकी आवाज आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ सर, मैं संतोष सहारण श्री गंगानगर से बोल रही हूँ। मुझे तो अपनी डिवाइस का भी पता ही करना है सर, कि बस डिस्पैच हुई या नहीं हुई। आप आपका जिस समय ऑर्डर लगा था उस समय कंपनी में हॉलीडेज आ गए थे। जी सर। 29 तारीख से लेकर मेरे ख्याल है 1 तारीख तक ऑफिस बंद रहा है। ठीक है उसके सर। बाद उन्होंने सारे ऑर्डर भेजना चालू कर दिए हैं। आपका ओके भी सर। डिस्पैच हो गया होगा। थोड़ा व्यस्त था तो पता नहीं कर पाया। कल मैं आपके डिवाइस का मैं स्टेटस पता कर दूंगा, हो सकता है कल आपको मिल ही जाए। ओके सर, थैंक हाँ यू सो मच। जी। हाँ सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं श्रीमती राजकुमारी यादव, जी मम्मी बोल रही हूँ विकास यादव की। जी जी हाँ, और बोलिए बोलिए। मैंने ये थेरेपी करी है, थेरेपी रोज कर रही हूँ, दोनों टाइम। जी हाँ। तो मेरे हाथ की गिठान थी एक छोटी सी, मुझे जी शुगर है, तो जी वो जी गिठान कम हो गई है बिल्कुल। जी हाँ, ये गठाने जितनी भी शरीर में होती है, मेरे हाँ, हाथ में भी एक थी यहाँ पर। हाँ, अभी बहुत छोटी मिलती है, नहीं तो ऐसा हाथ करो तो ये उभर के दिखती थी। हाँ, तो मैं अपने बीपी के लिए करता हूँ, यहाँ कंधे से आगे तक चलाता हूँ, तो उसको चलाने से साइड बेनिफिट में ये ठीक होने लग गया। तो ये हाँ, गठाने वगैरह जो होती है ना, ये हमारे शरीर में टॉक्सिन से बनती है। हमारे गठाने अगर शरीर में है तो ये समझ जाइए कि हमको पहला पेज जो दिखाया हाँ, था 10 स्टेप वाला, वो हाँ, करने की जरूरत है। वो हाँ, करेंगे, गठाने शरीर की खत्म हो जाती है। जी, आपकी ये छोटी हो गई है, करते रहेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगी। और हाँ, डायबिटीज के लिए आप अपने पेट पर चलाइए, पैंक्रियाज एरिया पे चलाइए, पूरे पेट के ऊपर चलाइए। अच्छा, आपके डायबिटीज में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हमारे राजनांदगांव से हाँ, करविंदर सिंह रंधावा जी हैं, जिन्होंने जी, शेयर किया था कि ऑन स्पॉट उन्होंने कम होते देखा। ब्लड हाँ, शुगर का सैंपल लिया, थेरेपी दिया, थेरेपी देने के 15 मिनट बाद फिर ब्लड सैंपल लेके चेक किया, शुगर की रीडिंग कम मिली। जी, तो शुगर में ये बहुत हेल्पफुल है, आप करके देखिए। चार्ज पानी जरूर पीजिए। जी, पानी को चार्ज करना बहुत सिंपल है। पानी लीजिए, उस पे इसकी हवा मारिए। हाँ, ज्यादा फोर्स से मत मारिए, कम फोर्स से 2 नंबर से करिए, नहीं तो पानी उछल जाएगा बाहर। तो ठीक, हल्के से करिए, पानी चार्ज हाँ, होता है, और हाँ, उस पानी को पीजिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपने जी जो सर, साझा किया अपना अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये विकास यादव जी की माता जी थी, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि उनके शरीर में जो गांठ सी थी, जो आमतौर पे बहुत कॉमन है, सबके शरीर में हो जाती है, आप ढूंढेंगे तो आपको भी मिल सकती है कहीं ना कहीं, तो वो कम होने लग गई है। तो ये कम होना बहुत सामान्य बात है आइटेरा केयर में, क्योंकि जब आप इस तरह से अप्लाई करते हैं कम होती है। दोस्तों, किसी और का कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो साझा करने के लिए तो साझा कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस समय आपसे विदा लेने का समय आ जाता है। जब सवाल खत्म तो मेरा काम खत्म। और इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप बेझिझक पूछिए। सवाल सवाल होता है। आपको किसी भी सवाल के लिए कभी मैं ये नहीं बोलता मिलूंगा कि आपने क्या पूछा। आपको मैं जिम्मेदारी के साथ आपके परिवार
का सदस्य मुझे समझिए, वैसे मैं आपको सलाह दूंगा। नहीं पता होगा तो कह दूंगा नहीं पता है, किसी एक्सपर्ट से पूछ के बताऊंगा, लेकिन आपको जो जवाब मिलेंगे पूरी जिम्मेदारी से और सही जवाब मिलेंगे। सुनील लाहौटी जी पुणे से, आप पूछ सकते हैं सर, अनम्यूट करके। आपका हैंड रेज देखा था मैंने अभी। यस। सर आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, नमस्कार। जी पहले तो नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बढ़िया तरीके से आप जो बताते हैं, बहुत आनंद आता है और बहुत सीखने को मिलता है आपके। वाकई में आप जिस मतलब बाय हार्ट समझाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी जितने भी लोग आते हैं सबको अच्छा लगता है। अभी बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। कुछ चीजें मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे कई लोगों को शंकाएं रहती है कि भाई ट्रीटमेंट करने के वजह से ब्रेकफास्ट कर लिया तो कितनी देर बाद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर जी हाँ, ट्रीटमेंट करने के कितने देर बाद भोजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एक दो बार क्लियर हो जाए तो ठीक रहेगा। 13 हर्ट्ज की थेरेपी में, आई टेरा केयर से थेरेपी देने में जो भी सावधानी हम रखेंगे, वो सावधानी इससे हीट की वजह से रखेंगे। बाकी के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। हीट आपके शरीर में जब जाती है तो अंदर अंदर एक्टिव रहती है। आप ऊपर से तो ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जी अंदर से आपका शरीर गर्म रहता है। अगर जी कभी आपने देखा हो कि हम समोसा लाते हैं और माइक्रोवेव ओवन में गर्म करते हैं उसको, जी और लाके सर्व करते हैं, तो समोसा ऊपर से तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का आलू मुंह जला देता है। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो ऐसे ही जब हम अपने आप को थेरेपी देते हैं तो ऊपर से तो हमें लगता है कि हम तो सामान्य हो गए, हम्म। लेकिन अंदर हमारे काफी मात्रा में हीट रहती है। इसलिए हमें इसके बाद नहाना नहीं है 3-4 घंटे तक। हमें ठीक। कूलर के सामने नहीं बैठना है, ठीक सामने, एसी के सामने नहीं बैठना है। ये सावधानी हीट की वजह से, बाकी खाने पीने में कुछ भी नहीं है। आप खाते खाते अपने को थेरेपी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने के पहले दीजिए, खाने के बाद में दीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि इस थेरेपी के बाद बिल्कुल चिल्ड पानी, ठंडा पानी, या कोई चिल्ड ड्रिंक या लस्सी नहीं या नहीं, कुछ इस तरह का शीतल पदार्थ नहीं पीना है। जी 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 तो जो भी सावधानी होगी वो हीट को नजर में रखते होगी बस, और बाकी सब कुछ कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुनील जी। दोस्तों, किसी और का कोई प्रश्न? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, प्रश्न जब आते हैं तो बातें भी निकलती हैं, और बातों से हमें बहुत कुछ समझने मिलता है। और अगर किसी का कोई अपना अच्छा अनुभव हो तो वो भी जरूर शेयर करें। और जिनको अनुभव नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, आई टेरा केयर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, ब्लोइंग गाइड को फॉलो कर रहे हैं, आप उसको लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल। शायद लगता है सुनील जी कुछ ऐड करना एक चाहते हैं बातों में। एक बात और पूछनी थी। टिनिटस जो होता है, जिसमें कान में आवाज आती है ऐसे सीटी की तरह, जी। टिनिटस करके एक बीमारी बोली जाती है जिसमें जी कान हाँ, दुखता भी है। तो क्या उसमें हम इस थेरेपी को किस तरह से किसी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका है। आप हेड के ऊपर तो यूज करेंगे इस तरीके से, जी और कानों पर भी ब्लो देंगे दूर से। ठीक। 2 मिनट इस कान पर, 2 मिनट इस कान पर। और इसमें मैं अपनी माता जी का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मेरी माता जी ऊंचा सुनते थे, और उसकी वजह से टीवी का वॉल्यूम इतना हाई रखती थी कि हमारे हम्म। पड़ोस में भी पता लगता था कि माता जी कौन सा सीरियल देख रहे हैं। लेकिन ये आईटेरा केयर करते करते अभी मैं देखता हूँ कि वॉल्यूम काफी कम रहता है, क्योंकि क्या अब बात, उनको सुनाई देने लगा, हियरिंग बेहतर हो गई, तो उन्होंने वॉल्यूम खुद ही कम कर दिया। क्या नहीं तो बात। वो पूरे घर में आवाज आती थी, बाहर तक आवाज आती थी। तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ है हियरिंग में, और भी लोगों के अनुभव है। टेनिटस का भी किसी से मैंने सुना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि किसका है, लेकिन एक रिजल्ट एक आया था जिसमें किसी को, हाँ शायद ये रंधावा जी ही बता रहे हैं कि टी एस रंधावा जी राजनांदगांव से हमारे परिवार के सदस्य हैं। रंधावा हम्म। जी सर कुछ कहना नमस्कार सर। चाहते हैं? जी नमस्कार। सर एक सवाल था। जी। सर जन्मजात जो होता है वो ठीक हो जाएगा सर?
ये बड़ा मुश्किल है, जी। ये बड़ा मुझ पे मुश्किल सवाल है। मुझे भी सवाल आया था सर ये। हाँ, क्योंकि देखिए, जो चीजें ऊपर से हमें चालू होके मिली थी और हमारी किसी लाइफ स्टाइल और हमारी लापरवाही से वो बंद हुई, वो तो चालू हो सकती है, लेकिन जो चीज एक बार भी काम नहीं की है उसको रिवाइव करना मेडिकल साइंस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो आईटेरा कहता जी सर जी। है ना। थैंक यू तो सर। इस पर मैं मैं ट्राई करने के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि चमत्कार कहीं भी कभी भी हो सकते हैं, कोशिश करके देखी जा सकती है, लेकिन आ, बहुत उम्मीद कम नजर आती है इसमें, क्योंकि जो चीज कभी काम नहीं की है तो उसका जो जेनेटिक जेनेटिक कोड है वो उसी तरीके का होगा, उस पर जी आप सर जी। ज्यादा ज्यादा चेंज कैसे करेंगे। जी सर लेकिन जी। लेकिन बात वही है कि ये क्रिस्टल, इसका जो है ना, ये कमाल की चीज है। क्रिस्टल एनर्जी, टेराहर्ट्ज एनर्जी, स्केलर एनर्जी, और इसके साथ आपके अपने मन की एनर्जी, जो आपकी नीयत, जो आपका इंटेंशन, जिस भावना से आप सामने वाले को दे रहे हैं। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में कहा जाता है कि एक भजन की लाइन है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यानी कि भक्त का प्रेम अगर बहुत प्रबल हो जाए तो प्रभु भी नियम बदल देते हैं। जी तो अगर कोई पूरे विश्वास के साथ और दृढ़ विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, इंटेंशन के साथ अगर इसको यूज कर रहा है तो वो मिरेकल कर सकता है, और ऐसे मिरेकल फॉरेन में हुए भी हैं। तो हम कहते हैं कि अगर है, ट्राई करिए। ट्राई करने में क्या जाता है, वी हैव नथिंग टू लूज, हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं खोने के लिए, जी। है ना। तो जी सर। करने में क्या बुराई है, बिल्कुल करना चाहिए, और मन लगा के करना चाहिए, ईश्वर पे भरोसा करके करना चाहिए। जी सर जी। और जैसा सुदीप सर ने लिखा कि इंटेंशन प्लेज ग्रेट रोल, जो हमारी भावना है देते समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर। दीपक पाटिल जी के रिजल्ट इतने शानदार आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि वो बंदा रात के 11 बजे तक अपने क्लिनिक में गरीबों को लगा रहता है, बिना थके दिल से थेरेपी दे रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर आप बेदिली से करेंगे तो फिर रिजल्ट आ तो जाते हैं, लेकिन समय लगता है, वीक होते हैं। लेकिन जी जो मिरेकल जैसा रिजल्ट आता है, जैसे आपके हाथों में भी, आप भी वो ईश्वर से क्षमता लेकर आए हैं कि आप जिसको थेरेपी देते हैं तो सामने वाले को चमत्कार लगता है, क्योंकि जी आपको भी रिजल्ट सर। बहुत फास्ट मिलते हैं। जी सर थैंक यू सर। कभी टिनेटस पे रिजल्ट मिले तो जरूर शेयर करिएगा, जो कानों में लोगों की आवाज आती है। जी नमस्कार सर। सर। जी नमस्कार। नाथा भाई जी थानकी, पोरबंदर गुजरात से। जी जी नाथा सर भाई बोलिए सर। अभी मेरे एक फ्रेंड को हमने दिलवाया प्रोडक्ट प्रीमियम। जी उसका दादाजी है 94 उसकी एज है। जी तो उसके जैसे इसका सर का आवाज था फिटनेस वाला, तो जी। उसके बोले दिमाग में बहुत आवाज आ रहा था अच्छा अच्छा, और ठीक। उसको नींद भी नहीं आती थी। जी। तो अभी उसकी नींद एकदम बढ़िया आती है और आवाज आना बंद हो गया उसका। तो लीजिए, नाथा भाई साहब ने एक टेस्टिमोनियल यहीं पर आपको दे दिया है। सुनील जी, टिनेटस का एक टेस्टिमोनियल आपको अभी लाइव मिल गया कि कान में आवाज आना बंद हो गया। एक्चुअली टिनिटस होता क्या है कि कान में ऐसी आवाजें आती है जैसे आसपास झिंगुर बोल रहे हो, और जितना यस आप उस यस, पर ध्यान देते हैं वो आवाज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। और जब आपका ध्यान हट जाता है तो वो आवाज सुनाई भी नहीं देती है। लेकिन अगर आपका वो गलती से ध्यान चला गया तो फिर वो आवाज ऐसी बिल्डअप होने लगती है कि आपको लगता है कि सिर्फ वही आवाज है और कोई आवाज ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो दूसरा भी मैंने फॉरेन की वेबसाइट पे देखा था, एक बंदे का जी टेस्ट मॉड्यूल, कि उसको आवाज आ रहा था बिल्कुल बंद हो गया। उसका मदर का कुछ था कि बहुत आवाज आ जी रही थी फिटनेस की, जी वो बंद हो गई इसी से। जी। ये टिटनेस नहीं कहा जाता है नाथा भाई, इसको टिनिटस कहते हैं, टेनिटस, TIN। टेनिटस, हाँ हाँ, टिनिटस। टेनिटस, यस। थैंक यू सर। टिटनेस का तो इंजेक्शन लगता यस यस, बरोबर। वो धनुर का इंजेक्शन होता है। है। हाँ जी हाँ जी। तो थैंक बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अनुभव शेयर यू वेरी किया। मच सर। और दोस्तों, बस यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक दिन बाद, और एक दिन छोड़कर एक दिन का गैप लेके फिर आपसे मुखातिब होंगे और मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, नई फाइंडिंग के साथ, और कुछ नए टेस्टिमोनियल्स। और नेक्स्ट जूम जो होगा, हमारे डॉक्टर सुदीप सरकार उसको कंडक्ट करेंगे फ्रॉम वेस्ट बंगाल।
सुदीप सरकार जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। डॉक्टर अनुभव शर्मा जी बहुत दिनों से जूम पर नहीं आए हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा। इसलिए नहीं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इसको करना भारी पड़ने लगा है, मुझे तो बहुत आनंद आता है आप लोगों से बात करके, लेकिन आप लोग एक ही चेहरा देख देख कर बोर हो जाएंगे, तो उसको बदलना भी जरूरी है। और हर किसी के पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है, नया होता है। सब अनुभव के सागर हैं, प्रैक्टिशनर हैं। ऐसे प्रैक्टिशनर्स को मैं आपके बीच में लाता रहूंगा। कोशिश करूंगा कभी विदेश से जॉन स्केवोला सर को लेके आऊं, जो क्वांटम में काफी काम कर चुके हैं, रिकी ब्रांडिनो सर के साथ। हालांकि वो इंग्लिश में होगा, लेकिन कुछ लोगों के काम जरूर आएगा। मैं कोशिश करूंगा ट्रांसलेट करने की, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी जो आप दोनों हमारे लोगों के लिए, बिल्कुल वो भी करेंगे। तो आने वाले समय में जूम में काफी कुछ नया आपको मिलने वाला है। बस रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे हर जूम में जुड़े रहिए, साथ में बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, और अब लेते हैं विदा। शुभ रात्रि।